अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि आप पिछले चैप्टर में भी देखे थे, इसमें भी देखेंगे, एडमिशन में भी देखेंगे, रिटायरमेंट में भी देखेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर में भी देखेंगे। ये तीनों चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मिलेगा। ठीक, ये उस वक्त बनाया जाता है जब कोई साझेदार प्रवेश करता है या रिटायर करता है या डेथ करता है, उस समय संपत्ति और लायबिलिटी का फिर से मूल्यांकन करते हैं, उस पर होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है ना। और इससे रिलेटेड जनरली जब करने के लिए कहा जाए तो हम देखते हैं संपत्ति दायित्व का फिर से आकलन जो करते हैं उस पर रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि जो संपत्ति के मूल्य में कमी मीन्स क्या, संपत्ति का वैल्यू कम हो गया, संपत्ति का वैल्यू जो कम जो हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो संपत्ति जब कम हो जाएगा तो जितनी भी संपत्ति है जैसे डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, प्रोविजन, डाउटफुल डेब्ट से ऑड स्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब इसके कारण संपत्ति में क्या आती है, कमी आती है। तो कमी आएगी तो आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एसेट्स, जो एसेट्स होगा सो बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बीआरओ अकाउंट और प्रोविजन फॉर ऑड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड या रिटर्न ऑफ, सब संपत्ति को लेकर के रिटर्न ऑफ ये डिक्रीज कर दिया। क्वेश्चन में इतने सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे, तो आप जो भी संपत्ति का वैल्यू जिस कारण भी घटेगा उससे आप क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को या पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे, है ना। दूसरा में जब संपत्ति का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज बढ़ जाए, तो जब बढ़ेगा तो जो संपत्ति का वैल्यू बढ़ेगा उसे डेबिट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस है तो बढ़ेगा तो उसे भी डेबिट आप करोगे। प्रोविजन को डिस्काउंट और क्रेडिटर, अगर क्योंकि क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा होगा, तो भी इसे भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं। तो संपत्ति की वृद्धि पे बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस एटीसी रिकॉर्डेड, सबको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब बात आती है लायबिलिटी पे, तो लायबिलिटी के मूल्य में जब वृद्धि आती है, जब दायित्व का वैल्यू आपका बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों का नाम एक ही, दोनों में कोई भी आपको कहा जा सकता है करने के लिए। तो पार्टिकुलर लायबिलिटी, जो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, ये सब है, जिसका भी वैल्यू बढ़ेगा उसे आप क्रेडिट कर दोगे। बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी वो बढ़ गया उसे ये कर देंगे। और जनरेटिव में जो मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको, अभी आपने 3 एंट्री देख लिया था रिवैल्यूएशन रिलेटेड। अब चौथा एंट्री में देखा डिक्रीज, मतलब होता है कम होना, डिक्रीज मींस होता है कम होना। जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी के वैल्यू में कमी आएगी, लायबिलिटी वैल्यू में क्या आएगी, बोले कमी आएगी, तो कमी आएगी तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टिकुलर लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी में कमी है उसका नाम देंगे, इंडिविजुअली नाम देंगे उसका। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट्स जैसे होता है ना कि कभी वृद्धि हो गया वो दे देंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब कमी आएगा तो बीइंग द लायबिलिटी डिक्रीज, मतलब कम हो गया, लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इसका पांचवा में ऐसा संपत्ति जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, रिकॉर्ड नहीं किया, अब उसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करें तो स्वाभाविक है कि आपका संपत्ति बढ़ जाएगा, संपत्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, पार्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड, मतलब जो संपत्ति रिकॉर्ड मतलब क्या अनरिलाइज हुआ था, मतलब अनरिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब ऐसा ही लायबिलिटी भी हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेल, अब कोई ऐसा संपत्ति जो अनरिकॉर्डेड था मैंने उसको बेच दिया, तो बेचने से पैसा आएगा, बेचने से पैसा आएगा, तो कैसे बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने संपत्ति को बेच दिया, भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड कर दिए। इसके बाद अब इतना काम करने के बाद हो सकता है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, बी प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर लॉस हुआ तो इसका ठीक उल्टा एंट्री कर देंगे, ओल्ड पार्टनर डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, कर दिए। बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, कर दिए। अब ये तो एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अगर इजीली वे में अगर आप इसका एंट्री करना चाहो तो मैंने एक नोट दे दिया, रूल्स फॉर एंट्री। जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो उससे आप डेबिट करो, उस संपत्ति को डेबिट करोगे जितना से वो बढ़ा है, अगर वो 2000 से बढ़ा या 10 से बढ़ा उतना अमाउंट को डेबिट, संपत्ति का नाम देकर उसे डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। अगर उसमें कमी आया है तो कमी आए तो संपत्ति को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुआ, दायित्व के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो उसे क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अगर उसमें कमी आया है तो उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ये आपका जनरल एंट्री हो गया। डिक्रीज मतलब जो भी संपत्ति या दायित्व बढ़े या घटे उससे रिलेटेड एजेंडे भी देख लिए हैं, ये भी। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ। अब अभी जस्ट मैंने जो आपको जनरल एंट्री मैंने बताया, ठीक, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली वे में लेंगे और इसकी बिल्कुल ना करें। तो ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जनरल एंट्री जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूँ। तो जनरल में तो जानते हैं कि 5 कॉलम होते हैं, मैंने 5 कॉलम नहीं दिया क्योंकि आप लोग समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, इसीलिए। अब पहला क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा
इन्वेस्ट संपत्ति था जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, नहीं किया गया तो भाई अब तो करना होगा, तो वो अपनी संपत्ति हुआ, तो जब ये नहीं किया तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो वही अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एक बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ रहा था तो उससे भी मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने सिंगल भी कर दिया। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 22,000 हो गया। बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा एंट्री में क्या था, एक ऐसा क्रेडिटर था जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, नहीं किया गया था तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, मेरा दायित्व बढ़ जाए, लिमिटी बढ़ जाएगा, मैंने रिकॉर्ड किया, एंड जब बढ़ेगा उसे क्रेडिट करेंगे। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट 3,000। एक ऐसा फर्नीचर था जिसपे 1000 का डिप्रिसिएशन लगा था, जब डिप्रिसिएशन लगेगा तो उसका वैल्यू घटेगा, तो घटेगा तो भाई जान तो संपत्ति का जो वैल्यू कम होता है तो जर्नल में उसे क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर का फिर घट रहा था, फर्नीचर का कम डिप्रिसिएशन लग रहा था तो फर्नीचर 1000 घटा दिए, कुल कितना हो गया, 4000 हो गया। मीन डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ रिकॉर्डेड, ये भी कंप्लीट। अब हम कंपेयर करते हैं, 22,000 आपका इंक्रीजमेंट पे जा रहा था और 4000 डिक्रीजमेंट पे जा रहा था, तो टोटल जो मैंने इस पे दिया कंपेयर किया तो देखिए मेरे को 18,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड में एक्स और वाई दोनों में अनुपात दिया हुआ नहीं था तो मैंने इसे क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग प्रॉफिट रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मैंने इसे बांट दिया। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसे आप कमेंट करके अवश्य कहें।